इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर अमेरिका में ड्रग माफिया की हत्या करने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ड्रग माफिया सुनील यादव का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। अबोहर के ड्रग माफिया की अमेरिका में हत्या की गई। लॉरेंस और गोल्डी बराड गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो वहीं कैलिफोर्निया शूटआउट में सुनील यादव नाम का यह ड्रग माफिया मारा गया। राजस्थान पुलिस ने सुनील को भगोड़ा घोषित किया। पहले राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में एक बार आ चुका था। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगा करके ये सप्लाई करता था। इसके बाद ये अमेरिका भाग गया। वहां पर अभी इसकी हत्या करने की जानकारी सामने आ रही है। अबोहर के ड्रग माफिया की अमेरिका में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लॉरेंस और गोल्डी बराड गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी दी गई हत्या की। कई राज्यों को इसकी तलाश थी। राजस्थान पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। लंबे वक्त से ड्रग का ये माफिया लगातार ड्रग की सप्लाई का खेल खेल रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इसके बाद विदेश भागा तो वहां पर कैलिफोर्निया में एक शूटआउट में ये मारा गया है। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया कांड। कैलिफोर्निया में पंजाब के ड्रग्स माफिया का मर्डर। वायरल पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। डर, दहशत, भय, खौफ, ये शब्द अब लॉरेंस बिश्नोई नाम के पर्यायवाची बन चुके हैं। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लॉरेंस गैंग जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में हुए एक मर्डर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में सुनील यादव उर्फ गोली की हत्या कर दी गई। सुनील यादव का नाम ड्रग्स के कारोबार में कुख्यात रहा। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। सुनील यादव के कुख्यात ड्रग्स कारोबार की कुंडली आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैलिफोर्निया में हुए सनसनीखेज शूटआउट की जिम्मेदारी ली किसने है। दरअसल सुनील यादव हत्याकांड के फौरन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी। इस वायरल पोस्ट के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। वायरल पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कैलिफोर्निया में जो सुनील यादव की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। पोस्ट में हत्या की वजह भी बताई गई। लिखा गया कि सुनील यादव ने पंजाब पुलिस से मिलकर अंकित भांदो का एनकाउंटर करवाया था और उसी एनकाउंटर का बदला सुनील यादव की हत्या से लिया गया। यही नहीं, वायरल पोस्ट में यह भी लिखा है कि सुनील यादव ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के यूथ को नशे का आदी बनाया और पुलिस से मिलकर ड्रग्स का कारोबार करते हैं। पोस्ट के अंत में ये धमकी भी दी गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हम सबके पास पहुंच जाएंगे। इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि सीधे सीधे लॉरेंस गैंग ने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने की धमकी दी है और वायरल पोस्ट के मुताबिक उसका एक अंजाम कैलिफोर्निया में भी दिखा। अब कैलिफोर्निया में हुए सुनील यादव हत्याकांड का लॉरेंस गैंग से एक और कनेक्शन जान लीजिए। पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला सुनील यादव उर्फ गोली वरयाम खेड़ा पहले लॉरेंस गैंग से ही जुड़ा था। वो लॉरेंस और रोहित गोदारा का करीबी रहा है। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था।
कुछ साल पहले सुनील यादव का करीब 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट भारत में पकड़ा गया था और वो 2 साल पहले राहुल नाम से फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भाग गया था। अमेरिका से पहले दुबई से ड्रग्स का रैकेट चलाने वाले सुनील यादव के फर्जी पासपोर्ट की तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है। राहुल नाम से बने इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो अमेरिका भागा था। इसी दौरान रोहित गोदारा का भी पवन नाम से फर्जी पासपोर्ट बना था। उधर राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के नाम से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा रखा था। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के सहयोगियों की गिरफ्तारी भी करवाई थी। अब कैलिफोर्निया में सुनील यादव की हत्या कर दी गई है और वायरल पोस्ट के दावे के मुताबिक इस शूट आउट की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, लेकिन ये हत्याकांड किस वजह से हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। और इसी बीच हैदराबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अल्लू अर्जुन से पुलिस की पूछताछ अब खत्म हो गई है। अल्लू अर्जुन से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। अल्लू अर्जुन के बाउंसर एंथनी की गिरफ्तारी हुई है। एंथनी पर दूसरे बाउंसरों को थिएटर पर बुलाने के आरोप हैं और एंथनी पर फैंस को धक्का मारने के भी आरोप है। ये उस दौरान की तस्वीरें जब ये पूरा मामला हुआ था। अल्लू अर्जुन वहाँ पर पहुँच गए थे और इसी दौरान भगदड़ मच गई थी। बहरहाल अब अल्लू अर्जुन के बाउंसर से भी पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। अल्लू अर्जुन के साथ पूछताछ की गई और पूछताछ अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर है। तो अल्लू अर्जुन के बाउंसर एंथनी की गिरफ्तारी इस वक्त हम मौजूद है चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पे पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा अभिनेता अल्लू अर्जुन का पूछताछ चल रहा है। वो इस वक्त चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर है। ठीक 11 बजे अल्लू अर्जुन यहां पे आए अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी अल्लू अरविंद और अपने फादर इन लॉ कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी के साथ, और लगातार उनका पूछताछ चल रहा है। एसीपी और डीसीपी सेंट्रल जोन उनका इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं, ये हमें पता चला है। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से 4 हफ्तों के लिए इंटरिम बेल जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया था कि उन्हें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना है। और इसी संदर्भ में आज पुलिस ने अल्लू अर्जुन को यहाँ चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में बुलाया है। काफ़ी पॉलिटिकल शोडाउन भी हो रहा है इस मामले को लेकर। बीजेपी और बीआरएस जो यहाँ के मुख्य ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने अल्लू अर्जुन को सपोर्ट करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट अल्लू अर्जुन को टारगेट कर रही है अपने फेलियर्स को हाइड करने के लिए। फिलहाल हम ग्राउंड से ये अपडेट लेकर आ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन का जो है यहाँ पे पूछताछ चल रहा है। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हमें ये पता चल रहा है कि अल्लू अर्जुन को सीसीटीवी फुटेज जो हैदराबाद पुलिस ने रिलीज़ किया था उसको लेकर कन्फ्रंट करने वाले हैं। और इसके अलावा अल्लू अर्जुन को एक पॉसिबिलिटी भी है एज पर नोटिस संध्या थिएटर लेकर जाने का, जहाँ पे उन्हें सीन ऑफ ऑफेंस, क्राइम ऑफ ऑफेंस के पास लेकर जा सकते हैं। बाद में 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई भगदड़ से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में संध्या थिएटर में भीड़ घुसने की कोशिश करती दिखाई दी है और इसी दौरान वहां पर मौजूद बाउंसर लोगों को रोकने की कोशिश करते दिखे हैं। इस दौरान धक्का मुक्की हुई तो बाउंसर डंडा बरसाते नजर आए। एक दूसरे सीसीटीवी में एक घायल व्यक्ति को लोग उठा करके ले जाते हुए भी दिखाई दिए। तो ये 2 सीसीटीवी उस दौरान की घटना के अब सामने आए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इन सीसीटीवी फुटेज को लेकर के भी अल्लू अर्जुन से पूछताछ पुलिस की गई है आज हैदराबाद में। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, विपक्षी दलों ने मौजूदा सरकार पर वहां पर निशाना साधा है, वहीं ये 2 अलग अलग तस्वीरें जिनके जरिए आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से अचानक से बढ़ गई थी और इसके बाद जो हुआ वो कुछ हिस्सा कैमरे में भी कैद हुआ है। अल्लू अर्जुन वहां पर थे और इसी दौरान कुछ बाउंसर्स कैमरे में कैद हुए हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान के डीग की, जहां के पहाड़ी मेवात इलाके में दिन दहाड़े नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। बदमाश बेखौफ हो रहे हैं पूरी तरह से। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब
ये नाबालिग छात्रा परीक्षा देकर के केंद्र से बाहर निकल रही थी। 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा है। इसका सरेआम अपहरण कर लिया गया। इसी दौरान जबरन इसे उठाया गया। बदमाश इसे गाड़ी में डाल करके फरार हो गए। ये चीखती रही, चिल्लाती रही और इस दौरान साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जो अपहरणकर्ता बदमाश है उन्होंने मौके पर फायरिंग भी की, दहशत फैला करके भाग छूटे। दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण। परीक्षा केंद्र के बाहर से किया अगवा। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। अब तक सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। बीक के पहाड़ी कस्बे के केसरी सिंह राजकीय विद्यालय के बाहर का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नाबालिग के अपहरण की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 10वीं की छात्रा पेपर देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही थी। आप देख सकते हैं कि छात्रा अपनी साथी छात्राओं के साथ बिना किसी डर के चल रही है। उसी दौरान गाड़ी से उतरकर एक बदमाश उसे जबरन गाड़ी में बैठाता है। उसकी साथी छात्राओं ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने इस दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी और फरार हो गए। बीक जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ बुलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बुलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है उसकी जो साथी छात्रा है वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि करीब 1 साल पहले छात्रा की शादी आटा साटा प्रथा के तहत गोपालगढ़ थाना इलाके में हुई। शादी के बाद विवाद होने पर छात्रा अपने पिता के घर रह रही थी। पीड़ित परिवार ने छात्रा के ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पति, देवर और ससुर के खिलाफ अपहरण और दहेज का मामला भी दर्ज कराया है। पहाड़ी कस्बे का जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके सामने से कुछ लोग एक लड़की का अपहरण करके ले गए हैं। तो उस सूचना पे ये सूचना थी कि गोपालगढ़ की तरफ निकले हैं, तो हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई थी और उसके बाद हमने घटना का अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, 14 साल उसकी उम्र है, उसकी शादी गोपालगढ़ के लड़के शेखर से हुई थी और जो लड़की का पिता है उसको लड़की को अपने ससुराल भेज नहीं रहा था। इस वजह से वो जो पति है वो उसका बोलेरो में डाल के और अपहरण करके ले गया। 3 टीमें लगी हुई है, SHO गोपालगढ़, SHO पहाड़ी और DST टीम, तीनों टीमें लगी हुई है लगातार कल से ही, और आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाए। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी, जिसके बाद लड़की को वो अपने घर ले आए। तब से वो अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बहरहाल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया उससे इतना तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हुई है, जिनमें गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं। पेड़ बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं। नारकंडा का नज़ारा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बर्फबारी हुई है। तो वहीं श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग तस्वीरें देखिए, गुलमर्ग, शिमला,
और इसके अलावा नारकंडा की तस्वीरें भी हैं। तो डल झील श्रीनगर की जम गई है और जैसे जैसे बर्फबारी पहाड़ों में हुई है उसके बाद जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे वो झूमते हुए दिखाई दिए हैं। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्रिसमस से पहले यहां पर भी बर्फबारी हुई है, सैलानी खुश हैं, तो वहीं पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के बाद कई रास्ते बर्फ से अब ढक गए हैं, जिससे कई जगह पर लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। चमोली के औली में भी स्नोफॉल हुआ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अच्छा लगा कि 25 तारीख से पहले, बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उससे पहले, और 31 तारीख से पहले ये बर्फबारी पड़ी, तो इससे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जो यहाँ लोग आए हैं इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आएंगे, जिससे जोशीमठ के लिए और औली के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बर्फबारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद वहाँ पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रियली जो है यहाँ पर्यटक काफ़ी लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों के फंसने की भी खबर आई, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही, हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, हमने स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले इस तरह से एंजॉय ले रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ का रुख करेंगे। पहाड़ पर स्नोफॉल के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। तो उधर उत्तराखंड में कई जगह पर बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो वहीं केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फ गिरी है। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर ही सफेद नजर आ रहा है। बर्फ गिरने से धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है और इसी बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए आईटीबीपी के जवान मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से अधिक बर्फबारी होने की खबर है। 3 अलग अलग तस्वीरें बर्फबारी को लेकर के और भव्य नज़ारे को लेकर के, जहां पर भगवान बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, दोनों जगह पर बर्फबारी के बाद मौसम बेहद खुशनुमा है।